नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है महेश कुमार वर्णवाल की NCERT सार सीरीज की दूसरे नंबर की किताब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। NCERT सार है दोस्तों। ये NCERT की कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का निचोड़ है। और दोस्तों, अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं और आपके पास समय कम है, या आप इतनी सारी बुक्स NCERT की नहीं पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो NCERT की बुक्स में, जो कक्षाओं की NCERT की बुक है, उसमें जो मटेरियल दिया रहता है बहुत डिटेल में दिया रहता है, और उससे भी आपको छांट के आपके नोट्स बनाने होते हैं, उसको अंडरलाइन करना होता है, उसको हाईलाइट करना होता है। तो दोस्तों, इस बुक को बनाने का पर्पज़ भी यही है महेश कुमार वर्णवाल जी का, कि आपको वही छटा हुआ मटेरियल जो NCERT का सार है, जो निचोड़ है, वो आपको इस एक बुक में एक जगह पे मिल जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं। इसके लेखक हैं महेश कुमार वर्णवाल। और आपको लेखक के बारे में बता दें, लेखक सिविल सेवा परीक्षा 1997 के सफल प्रत्याशी हैं एवं वर्तमान समय में पांडिचेरी पुलिस सेवा में SSP के पद पर कार्यरत हैं। लेखक को दिल्ली के प्रतिष्ठित सिविल सेवा संस्थानों में 15 वर्षों से अधिक समय का सामान्य अध्ययन एवं साक्षात्कार हेतु सफल मार्गदर्शन देने का अनुभव रहा है। और दोस्तों, ये महेश कुमार वर्णवाल जी की ये एक पूरी सीरीज़ है NCERT बुक्स की, जिसमें मोस्टली बुक का रिव्यू आप मेरे चैनल पर पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके कीमत की बात करें तो इसका MRP है 399। और ये दोस्तों, बुक्स मार्केट में तो अवेलेबल है ही, साथ में ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और दूसरी सारी ऑनलाइन पोर्टल पे आपको मिल सकती है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसका कंटेंट कि इसके अंदर क्या कवर किया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका दी है और उसके बाद दिया है इसका कंटेंट। तो कंटेंट में देखें क्या है। सबसे पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो कवर किया है वो है भारत का संवैधानिक विकास, क्रिप्स मिशन, बेबिल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समिति, संविधान सभा के विकास के चरण और संविधान का लागू होना। उद्देशिका मैं आपको जूम करके दिखाता जा रहा हूँ। आप इसके अंदर टॉपिक जो कवर किए हैं उनको देख सकते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इस तरह से आप देख सकते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता के अंतर्गत है ये संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता की समाप्ति, विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता। छठवें चैप्टर में दिए हैं दोस्तों मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की ये सारे अधिकार यहाँ पे दिए हुए हैं। सातवां चैप्टर है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आठवां है मूल कर्तव्य। इसके बाद दोस्तों संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है, 9वां चैप्टर, राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से उपराष्ट्रपति है। उसके बाद संघीय मंत्रिपरिषद है, संसद है। संसद के बारे में आप देख सकते हैं, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, उसके अधिकारी, प्रश्नकाल, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, बजट, ये सब है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों देखें अगला चैप्टर दिया है राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति एवं योग्यताएं और उसके कार्यकाल, स्थानांतरण, वेतन भत्ते वगैरह दिए हैं। 14 चैप्टर है राज्य विधानमंडल। इसमें मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्रिपरिषद है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16वां चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। इसके अंदर टॉपिक किए हैं, कवर जो किए हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। भारत में न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय है अगला चैप्टर। इसके बाद है उच्च न्यायालय और उसके बाद है न्यायिक समीक्षा। अगला चैप्टर न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय, पंचायत, फास्ट ट्रैक अदालतें, ये सब दिया है। उसके बाद केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध दिए हैं, उस पर ये टॉपिक कवर किए हैं। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत महान्यायवादी और निर्वाचन आयोग कवर किया है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कवर किया है। कैग की संरचना, कैग की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पदमुक्ति, उसके कार्य, ये सब दिया है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग दिया है, आयोग की संरचना, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य। इसके बाद वित्त आयोग दिया है, तो वित्त आयोग के कार्य, 15वां वित्त आयोग और उसकी शक्तियाँ दी है। अगला चैप्टर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग,
अन्य महत्वपूर्ण निकाय के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के अंतर्गत दिया है लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सूचना ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अन्य संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत दिया है राजभाषा, राजभाषा के अंतर्गत दिया है संघ की परिभाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उच्चतम न्यायालयों उच्च न्यायालयों की भाषा, राजभाषा आयोग, स्थायी राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा विभाग। इसके बाद दोस्तों आपात उपबंध है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये सब दिया है, वित्तीय आपात। उसके बाद जम्मू कश्मीर पूर्व स्थिति एवं पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व स्थिति, ये सब दिया है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन दिया है। एक पूर्ण राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान इसमें दिया है, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान, असम के लिए प्रावधान, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल और गोवा के लिए प्रावधान। अगला चैप्टर है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों का प्रशासन दिया है और उनका जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में दिया है। 45वां चैप्टर है भारत में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो देख लें आप। दबाव समूह के अंतर्गत दिया है ये, राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत दिया है क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, भारत में सुशासन, ई गवर्नेंस वगैरह इसके अंतर्गत कवर किया है। नागरिक संपर्क केंद्र, ई जिला, JMM संधि, दिशा, माई गवर्नमेंट ऐप और नियतम कार्यक्रम। इसके बाद दोस्तों संविधान संशोधन के ऊपर दिए हैं चैप्टर्स, तो संविधान संशोधन इसमें किस तरह से संशोधन किया जा सकता है वो सब दिया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन है, संविधान के भाग एवं सूचियाँ हैं, संविधान एक दृष्टि में है, वरीयता क्रम, सरकार के मंत्रालय विभाग। इसके बाद दोस्तों परिशिष्ट दिया है, तो उसमें नागरिक समाज, दिवंगत नेताओं की समाधियाँ, जनजातीय क्षेत्र, देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल, इस तरह के कई सारे टॉपिक दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। राज्य व्यवस्था समसामयिकी दिया है और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि लगभग 57 चैप्टर के अंतर्गत इन्होंने लगभग सारा कुछ संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें जो दिया है वो इस तरह का है, ये देखें आप, भारत का संवैधानिक विकास पहला चैप्टर है, तो इसमें देखें आप तो ये बिंदुवार प्रेजेंटेशन है, इनका पॉइंट वाइज मटेरियल दिया है। इस तरह से भारत का संवैधानिक विकास इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देखें तो इन्होंने ब्रैकेट बना के ये कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड की 2 संस्थाएं, ये जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको इस तरह से ब्रैकेट में ब्लॉक में ऐसे रख दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको कलर्ड प्रेजेंटेशन है और भाषा जो है इसकी वो सरल है, तो आप इसको तैयारी में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये NCERT का सार है, तो आपको NCERT के बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, इनसे आप अपनी तैयारी बहुत तरीके से कर सकते हैं। चाहें तो आप इन्हीं को लर्न कर लें और चाहें तो आप इनको आधार बनाकर अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की नई नई बुक्स लेके मैं आता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये 399 इसका प्राइस है और ये दूसरे नंबर की सीरीज़ है। इन सब सीरीज के वीडियो मोस्टली बुक्स के वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।